बांदा में शहर जिलाधिकारी कार्यालय जहां कांग्रेस पार्टी के द्वारा इंद्रकांत त्रिपाठी जो कि न्याय के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संपूर्ण मामले से लिखित सूचना द्वारा अवगत कराया, लेकिन इसी बीच उनकी हत्या कर दी गई, जिसको लेकर सैकड़ों लोगों ने जिलाधिकारी के पास 5 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ये तो रहे हैं थोड़ा सा 2 मिनट बाद भी हमारी सुन लीजिए। जो है ये हमारा कांग्रेस पार्टी का 5 सूत्री ज्ञापन है महामहिम राज्यपाल जी को डीएम महोदय के माध्यम से। इसमें हमने 5 मांगे ये की हुई है कि जो महोबा में व्यवसायी के साथ जो घटना हुई है उस पूरे मामले की सीबीआई से किस तरह के ज्ञापन ये प्राप्त हुए? ये शहर कमेटी कांग्रेस की तरफ से पुरुषोत्तम श्रीवास्तव और अन्य लोगों की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है कि महोबा में जो हत्याकांड हो गया उसके संबंध में लोगों ने जो ज्ञापन दिया है 5 सूत्री ज्ञापन दिया, मांग की गई कि उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाए और उनके एक नौकरी दिया जाए, उनको सुरक्षा दिया जाए और पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच कराई जाए। इसके संबंध में मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय गवर्नमेंट महोदय को, राज्यपाल महोदय को। जी भैया, क्या नाम है आप और आज ये? मेरा नाम पुष्पेंद्र श्रीवास्तव है, मैं शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बांदा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज नहीं है, बिल्कुल जंगल राज हो गया है। ठीक है ना, ये चले थे उत्तम प्रदेश बनाने को, लेकिन हकीकत ये है कि जंगल राज हो गया है। आप लोग देखते हैं आए दिन पेपर में, न्यूज में, कहीं ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन हत्या, लूट, बलात्कार, मर्डर ये सब ना होती हो। ठीक है, ग्राफ बढ़ा हुआ है क्राइम का। इसी क्रम में महोबा के इंद्रकांत त्रिपाठी जो व्यवसायी हैं, सफल व्यवसायी जो है, उनका मर्डर हो गया है। ठीक है, उन्होंने अपनी बात को सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन इसी दौरान जो है उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, उसमें वहाँ के तत्कालीन एसपी का भी नाम आया हुआ है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, हमारा आज ज्ञापन जो है ये इस बात का है कि 5 सूत्री मांग को लेकर हम ज्ञापन दे रहे हैं कि ये पूरे प्रकरण की जो जांच है वो सीबीआई जांच हो, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, परिवार का जो आश्रित व्यक्ति है उसको नौकरी दी जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। इन सारे मामलों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जो पार्टी है, कमेटी है, सभी पूरा ग्राउंड में इस मांग को जोर शोर से उठा रही हैं कि उनके परिवार को न्याय मिल सके। डीएम साहब के माध्यम से किसको आप ज्ञापन दे रहे हैं? हम डीएम साहब के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। और साथ ही साथ इस ज्ञापन में हमने मेंशन किया हुआ है कि इस अक्षम भ्रष्ट सरकार जो कि न्याय देने में बिल्कुल अक्षम साबित हुई है, इसको अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसको तत्काल बर्खास्त करे इस सरकार को। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। बांदा के कलेक्ट्रेट परिसर में सपा कार्यकर्ताओं का डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन जारी रहा, जहां सरकार की नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। किसानों ने बेरोजगारी समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा, तो वहीं नगर कोतवाली क्षेत्र में सपाइयों का यह प्रदर्शन लगातार जारी रहा। किस बात को लेकर आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में सभी फ्रंटल संगठनों ने माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है कि जो ये सरकार इस सरकार में किसान बेहाल है, नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहा है, कोई रोजगार नहीं है, पूरा निजीकरण, पूरा देश में निजीकरण किया जा रहा है, जिससे कि पूरा देश लगभग अंबानी और अदानी के हाथों बेचा जा रहा है। इसलिए माननीय राष्ट्र और एक प्रमुख मांग हमारी ये भी थी कि दलित छात्रों को जो एडमिशन जो फ्री होते थे उन पर रोक लगा दी गई है, उनको अब शुल्क देकर परीक्षा उसमें भाग लेना पड़ेगा, एडमिशन कराना पड़ेगा। ये हमारी प्रमुख मांगे थी कुछ। इस माध्यम से आज हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार डीएम को ज्ञापन भेजा है। अगर ये सरकार अपनी पूरी हिटलर तानाशाही वापसी नहीं लेती है तो नौजवान सड़क पर उतर आया है और भी बड़ी उसमें उतरेगा और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट।